संविधान की पुस्तक लोकसभा और जनसभाओं में लहराने से राहुल जी आप बड़े लोकतांत्रिक बन जाएंगे और आपकी पार्टी, ऐसा आपको भ्रम है, क्योंकि आपने अतीत का इतिहास देखा नहीं है। हमने देखा है अपने युवावस्था में, जब देश में आपातकाल आपकी दादी ने लगा दिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलना था। बिहार का जन आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुआ था और उसको कितनी बुरी तरह से कुचला गया। देश में आपातकाल लगाया गया, लाखों लोगों को एक रात में गिरफ्तार किया गया, राजनीतिक लोगों को जो आपके विरोधी पार्टियों के थे। ये सब आपको किसी ने बताया नहीं। आपकी उम्र तो अब हो रही है, किसी पुराने कांग्रेसी से या निष्पक्ष व्यक्ति से उस समय के इतिहास को जानना चाहिए आपको। आप कितने लोकतांत्रिक हैं, आपकी पार्टी, या आपको जान लेना चाहिए। राजनीति का स्तर जितना आपने गिराया है, इतना शायद भारत के लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में जो कल आपकी जनसभाओं में जो नारे लगाए गए, वो बेहद आपत्तिकर हैं। हो सकता है राजनीति में आपके विरोधी हैं, विरोध करिए। राजनीतिक विरोध मोदी जी का करना बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में इसका हक है, प्रावधान है। पर किसी को कहीं माँ की गाली देंगे, कभी उसकी मृत्यु की कामना करेंगे, कभी उसकी कब्र खोदवाएंगे। ये कहाँ की राजनीति है भैया? ऐसी राजनीति तो आपकी दादी के समय में भी नहीं हुई। इससे बाज आइए। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जी हुजूरी करने वाले आपको उस्का रहे हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक स्वार्थ आपको सामने रखकर पूरा होना है। पर आप जो कर रहे हैं, इससे तो पूरी कांग्रेस समाप्त होने के कगार पर खड़ी हो रही है। कोई आपको नहीं बताता कि आप जितने बयान देते हैं उससे परोक्ष रूप से मोदी जी को ही फायदा हो रहा है। मोदी जी का विरोध करते करते आप राष्ट्र का विरोध करते हैं, भारतीय सेना का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं, चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाते हैं, चुनाव आयुक्त को देख लेने की धमकी देते हैं कि सत्ता में आए तो आप उन्हें जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप इस देश के मालिक हैं क्या? ये कोई राजतंत्र है आपके खानदान का? हाँ, अरे इतनी भाषा तो आप संभालिए। लोकसभा में और बाहर में आप अपने से बड़े विपक्षी नेताओं को तूता करते हैं। तुम मोदी नहीं आ सकते, मोदी तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। ये सब तुम शब्द कहाँ से आता भैया? आपके माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं आपको? दूसरे जो अच्छे लोग भी कांग्रेस में भी हैं, कुछ बचे हुए हैं, उनको तो कम से कम आपको उन्हें बोलना चाहिए कि राहुल जी आप ऐसी भाषा मत बोलिए। मैं बहुत व्यथित हूँ। कल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपकी जनसभा में नारे लगे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को उस्का रहे हैं हिंसा की तरफ, और हिंसा की सर्वाधिक बलिवेदी पर आपका ही खानदान आज तक चढ़ा है। आप याद करिए, पूछिए लोगों से, आपकी दादी की हत्या हुई थी, हिंसक तत्वों ने की थी। आपके पिताजी की हत्या हुई थी, हिंसक तत्वों ने की थी। आज आप क्या चाहते हैं इस देश में? कि कोई प्रधानमंत्री है तो उसके साथ आप हिंसक नारे लगवाएंगे उसके खिलाफ? आपको वोट में लोग नहीं वो वोट मत दे रहे हैं, तो ये आपकी नाकाबिलियत है। इसको आप देखिए, उसको परखिए कि कहाँ कहाँ कांग्रेस ने गड़बड़ की है। हाँ, चुनाव में जहाँ आप जीतते हैं वहाँ चुनाव आयोग ठीक है, और जहाँ आप हार गए वो खराब है, वो रिजल्ट गोलमाल है। ये क्या मतलब है? थोड़ा सुधारो भैया। हमें अफसोस इस बात का है कि आज विपक्ष इतना कमज़ोर है मोदी जी के सामने कि आप असली मुद्दे ही नहीं उठा रहे हैं। आप मोदी का विरोध करते करते हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारे देवी देवताओं का, धर्म स्थानों का। जिस जज ने कोई फैसला कर दिया केरल में, आप उसके इम्पीचमेंट करना चाह रहे हैं कि वो मंदिर में दीप जलने का आदेश दे दिया है तो यह गलत हो गया। ये क्या मतलब है? आप सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं? सनातन को आप क्या, किसी की ताकत नहीं है ख़त्म कर दे इस देश से। सनातन इस देश की आत्मा है।
आपके पूर्वजों से भी पहले सनातन था और आपके आने वाले भविष्य के बाद भी सनातन रहेगा। इसको याद रखिए, सुधारिए अपने आचरण को, अपनी पार्टी के उद्दंड कार्यकर्ताओं को। आप कैसी भाषा बोलते हैं, आपको लोग घृणा करते हैं, आपको पता है। और आपकी इस भाषा के चलते सबसे ज़्यादा राजनीतिक फायदा किसको हो रहा है, आपको नहीं पता है। आप वास्तव में वही हैं जो लोग आपको पुकारते हैं। आप कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं। एक विपक्षी पार्टी भारत में नहीं रह जाएगी आपके कर्मों के चलते। संभलो भैया। जी हुजूरी करने वाले कांग्रेसी मित्रों से मेरा निवेदन है, क्यों उसका आ रहे हो यार अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, देश का इतना हित मत करो, सुधरो। सुधरने का अभी भी वक्त है, वरना समय नहीं मिलेगा। देश की जनता आपको इतनी बुरी तरह से उखाड़ने वाली है आगे के सारे निर्वाचन और चुनावों में कि आपको अपनी औकात के बिल्कुल निचले स्तर पर ला देगी, आपकी भाषा और आपकी इस उद्दंडता के चलते। धन्यवाद मित्रों। आप मेरे इस विचार से कितना सहमत हैं, मैं आपके विचारों का आह्वान करता हूं। धन्यवाद।